जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती आई हैं जिनके लिए किसी भी प्रकार के रिटर्न एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। कुल 11 प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं जहां पर 30,000 से लेकर 75,000 तक का आपको पेमेंट मिलेगा। इसमें दोस्तों कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर अनुभव की ज़रूरत है और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर बिना अनुभव के भी भर्ती होना है। कुछ पोस्ट आपकी डेपुटेशन पे भी हैं और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है। तो यहाँ पर हम इन सभी के बीच में अंतर भी समझेंगे और देखते हैं सबसे पहले कि ये 11 जो अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं उनमें कुल कितनी पोस्ट निकली हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई हैं ये आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मध्य प्रदेश में निकली हैं, ठीक है, जो कि भोपाल में है आपका, यानी कि आपको भोपाल में ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लें डिप्टी रजिस्ट्रार की एक जगह है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फुलफिल होनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक जगह है जो कि डेपुटेशन वालों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। सीनियर अकाउंट ऑफिसर की एक जगह है जहाँ जो कि पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है और डेपुटेशन वालों को यहाँ पर महत्वता दी जाएगी, ठीक है। हेड सिक्योरिटी सर्विस की एक पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है। सीनियर सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट है। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की 2 पोस्ट हैं। इसी तरीके से सीनियर असिस्टेंट्स एडमिन स्टूडियो की आपकी 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स एडीएम लाइब्रेरी की 5 पोस्ट हैं और लेडी वार्डन की 1 पोस्ट है। कुल इस तरीके से 18 पोस्ट हैं। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट जो लेडी वार्डन की 5 जगह हैं और लेडी वार्डन और सीनियर असिस्टेंट इनकी जो जगह हैं यहाँ पर आप डायरेक्ट भर्ती होगी सीनियर सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट की, ठीक है। यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम आगे सभी के बारे में डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, ठीक है। ये आपको दी गई है 30 सितंबर आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। आगे हम इसकी डिटेल समझते हैं। एज लिमिट अगर हम देखेंगे तो एज में वही जो रिलैक्सेशन के बारे में पहले बता दिया गया है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज का क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया में छूट है वो कुछ इस आधार पर है। SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल और PWD SC ST के लिए 15 साल। डिफेंस वालों के लिए भी यहाँ पर उनके ग्रुप वाइज यहाँ पर जो भी उनको एज में रिलैक्सेशन है उसके बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो अनरिजर्व EWS और OBC से हैं उनसे 500 रुपये लगने हैं और जो अदर कैटेगरी से हैं उनसे 200 रुपये लगने हैं, ठीक है। पोस्ट के हिसाब से ये एप्लीकेशन फ़ीस है। 1 सितंबर से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हम हर एक जो पोस्ट हैं उनके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको समझेंगे। अप्लाई करने के बारे में अगर देखा जाए कि कहाँ से अप्लाई करना, व्यापम के थ्रू ये अप्लाई नहीं होंगी, PEB की साइट से नहीं होंगी, ना ही MP ऑनलाइन से होंगी। ये www.nidmp.ac.in से होंगी और 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर को शाम 5:30 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो डिप्टी रजिस्ट्रार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी फॉर्म भर सकता है, बस उसकी उम्र 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ग्रुप A की पोस्ट है और इसके लिए इसेंशियल्स क्या हैं। देखिए 2 तरीके की आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है। एक है इसेंशियल यानी कि ये तो ज़रूरी है ही, ये तो होना ही चाहिए। दूसरा है डिज़ायरेबल। अब चूंकि इसके लिए कोई एग्ज़ाम होगा नहीं, आपका इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, तो कुछ क्वालिटीज़ अगर आप में हैं एक्स्ट्रा आपके पोर्टफोलियो में तो आपको और भी मदद मिल जाएगी सिलेक्शन क्राइटेरिया में, ठीक है। तो एसेंशियल ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। दूसरा है एसेंशियल में कि आपने 10 साल का आपको रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट या एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अब ज़रूरी नहीं है कि वह इंस्टीट्यूट आपका गवर्नमेंट ही हो, ठीक है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं, आप किसी कॉलेज संस्था में 10 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से है। और क्योंकि ये भी एक तरीके का एक इंस्टीट्यूट है डिज़ाइन फैशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और अगर आपको डिज़ाइन या फैशन टेक्नोलॉजी के किसी इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है तो आपको और भी ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। और डिज़ायरेबल में जो बोला गया है, डिज़ायरेबल में है एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, प्रेफरेंस टू बी गिवन टू दोज हु हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन डिज़ाइन आर सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन एन एनालॉगस पोस्ट, ठीक है। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, ताकि आप एक डिप्टी रजिस्ट्रार बनने जा रहे हो तो आप दूसरी चीज़ों को, आजकल हर काम कंप्यूटर से हो रहा है तो उसको आप समझ पाओ, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाओ, और भी चीज़ें हैं, मतलब ये डिज़ायरेबल में है। दूसरी पोस्ट है आपकी जो कि डेपुटेशन वालों को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है। इसके लिए 40 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन पहले ही बता दिए हैं। और जो इसेंशियल्स है कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट की, और 5 साल का आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और डिज़ायरेबल वही है जो कि रजिस्ट्रार के लिए था। अब यहाँ पर देखेंगे जो डेपुटेशन क्या होता है। डेपुटेशन का मतलब है कि कोई पहले से ही किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा है और वो आना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये जॉब है कि वो मान के चलिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और उस 1 साल के लिए वो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में काम करना चाहता है, तो वो अपने इंस्टीट्यूट से इस इंस्टीट्यूट में डेपुटेशन ले सकता है, इसके लिए फॉर्म भर सकता है। लेकिन अब हर कोई डेपुटेशन नहीं ले सकता। जैसे मान के चलिए कोई कांस्टेबल है और उसकी ग्रेड पे है आपकी 1800, और वो आके यहाँ पर फॉर्म भर दे और वो कहे कि हमको डेपुटेशन के आधार पर नियुक्ति दी जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। कि कम से कम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप 4600 ग्रेड पे के कैडर में काम कर रहे हो, तो ही आप यहाँ पर डेपुटेशन के माध्यम से आ सकते हैं, ठीक है। तो डेपुटेशन आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अगली पोस्ट है सीनियर अकाउंट ऑफिसर की, ये आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है और यहाँ पर भी डेपुटेशन वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल डेपुटेशन वाले आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या डेपुटेशन इस तरीके का है, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का रहेगा, जिसको मैक्सिमम 3 साल किया जा सकता है। पहले तो आपका 1 साल का होगा, उसको मैक्सिमम बढ़ा के 3 साल किया जा सकता है, 3 साल से ज़्यादा नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और डेपुटेशन वाले यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर कोई दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर आ रहा है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं जो भर्तियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जहाँ पर ना तो डेपुटेशन की ज़रूरत है और ना ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो ये एक यहाँ पर आई है वैकेंसी। इस वैकेंसी में क्या है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर का असिस्टेंट हमको रहना है। 2 यहाँ पर पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड में है और एक ओबीसी में। कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 1 साल मिनिमम, 3 साल मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ चांस हैं। जब आप किसी इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हट ही जाए, ठीक है। तो 35 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से और आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ये एसेंशियल है और मेरे हिसाब से ये सभी के पास होता ही है, ठीक है। अब डिज़ायरेबल क्या है कि एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक एंड परचेस मैटर्स, ठीक है। यानी कि अगर आपको कहीं पर एक्सपीरियंस है किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, ठीक है, तो वो आपके लिए डिज़ायरेबल हो गया। यानी कि ये आपको आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा मजबूत कर देगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। जॉब प्रोफाइल दिया गया है कि आपको क्या क्या करना होगा, ये आप बाद में पढ़ सकते हैं। अगली पोस्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ हेड सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस का जो हेड होगा उसके लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व की, डेपुटेशन के माध्यम से ये भरी जाएगी और प्रेफरेंस दिया जाएगा डेपुटेशन वालों को। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकती है यहाँ पर और डेपुटेशन भी हो सकता है, लेकिन डेपुटेशन वाले को रेफरेंस दिया जाएगा। ग्रुप बी की पोस्ट है, 35 साल से ज़्यादा का कोई होना नहीं चाहिए और केवल ग्रेजुएशन आपकी इसेंशियल्स है। डिजायरेबल में ये है कि अगर कोई आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स का व्यक्ति है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, या जिसको हाउसकीपिंग या सैनिटाइजेशन में डिप्लोमा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर कोई डेपुटेशन वाला आता है तो 4200 उससे कम ग्रेड पे वाला नहीं चलेगा और 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डेपुटेशन में ऐसे ही हर कोई नहीं आ जाएगा, ये अच्छी पोस्ट से डेपुटेशन मांग रहे हैं, ठीक है। अब सुपरिटेंडेंट की पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, दोनों अनरिजर्व्ड में हैं। 35 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए और इसेंशियल्स वही हैं, ग्रेजुएट डिग्री आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर,
ठीक है। और डिज़ायरेबल में वही है कि अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो वो आपका डिज़ायरेबल में हो जाएगा। तो ये भी पोस्ट आप लोग भर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं सीनियर असिस्टेंट एडमिन या स्टूडियो, ठीक है। तो इसकी 2 जगह हैं, अनरिजर्व्ड की हैं, ये भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 30 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, ग्रेजुएट हो, कंप्यूटर का नॉलेज है तो बढ़िया बात है, भर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो सोने पे सुहागा। बढ़ते हैं आगे। रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट अकाउंटेंट एडमिन या लाइब्रेरी में, ठीक है। लाइब्रेरी में भी असिस्टेंट चाहिए। तो 5 जगह हैं, 4 रिजर्व की हैं, 1 ओबीसी की है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होनी है, इसमें कोई भी वो नहीं है आपका डेपुटेशन। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए हॉरिजॉन्टली 1 सीट रिजर्व की गई है। आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके चांसेस हैं। क्यों चांसेस हैं? एक तो एज कम का क्राइटेरिया कम कर दिया गया है, दूसरा एसेंशियल्स बिल्कुल नॉर्मल है, ग्रेजुएट डिग्री या और वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर, ठीक है। तो वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर के बारे में भी काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर वर्किंग नॉलेज में क्या मांगेंगे। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में या स्कूल टाइम पे तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज काफ़ी सेंटर्स होते हैं जो कंप्यूटर में डिप्लोमा देते हैं, या फिर आपके पास किसी प्रकार का डिप्लोमा है या फिर कुछ वर्किंग नॉलेज का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टाइप का बनाते हैं, तो वो भी आपके लिए काम आ जाएगा यहाँ पे। अगली पोस्ट है सुपरिटेंडेंट की अकाउंट्स में, वो एक पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे। 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको कॉमर्स में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है, या फिर आप सीए हैं तो भी आपके लिए ये पोस्ट है। अब अगली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। एक पोस्ट है डेपुटेशन या डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, दोनों हो सकते हैं। डेपुटेशन वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ग्रुप बी की पोस्ट है, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस की या इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इन 2 से आपकी डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, और अगर एक्सपीरियंस है, ये एसेंशियल हो गया। और एक्सपीरियंस में आपसे क्या मांग रहे हैं, देखो 5 साल की सर्विस होनी चाहिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, ग्रेड पे जहाँ पर 4200 हो कम से कम। एक्सपीरियंस लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए, ये आपके एसेंशियल्स में ही आ गया है। और डिज़ायरेबल है अगर आप एमफिल हैं, पीएचडी हैं लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन में, या कंप्यूटर डिग्री है, डिप्लोमा है, नॉलेज है, तो ये डिज़ायरेबल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली पोस्ट पर। अगली पोस्ट है आपकी वार्डन की या केयर टेकर की, ठीक है। वार्डन की पोस्ट है, एक पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, फीमेल केवल इसमें डाल सकती हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, 50 साल से ज़्यादा का आपका एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एसेंशियल्स क्या क्या है? कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए आपकी, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और 5 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए वार्डन के तौर पर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर ग्रेड पे 2400 रहा हो 6 पे सीपीसी के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी डिज़ायरेबल्स हो, वो एसेंशियल्स हो गए। डिज़ायरेबल्स यही है कि आपने किसी एक्सपीरियंस है, आपको कोई रेसिडेंशियल कैंपस या हॉस्टल को चलाने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में, तो आपको और भी अच्छा रहेगा। तो ये कुल पोस्ट थी आपकी, और इन सभी पोस्ट के लिए आपका सैलरी कितना है ये यहाँ पर दिया गया है। अच्छी सैलरी है, और आपके जो आप फॉर्म फिल करेंगे और आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होना है। तो ये यहाँ पर आप देख लेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये मैं डाल दूंगा इसकी पीडीएफ। यहाँ पर ये देखिए सभी की सैलरी दी गई है। जैसे डिप्टी रेंजर ये पे लेवल 11 में दिया गया है, ठीक है। पे लेवल 10 में है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, ठीक है। और सबकी यहाँ पर कितनी कितनी सैलरी है ये सब दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप सैलरी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है, उसके लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।